औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स ऑफ 9th क्लास, अस्सलाम वालेकुम। बेटा आज हमारा 37th लेक्चर है। चैप्टर हमारा वही 4 चल रहा था, सेल्स एंड टिश्यूज़, और टॉपिक जो हम डिस्कस कर रहे थे वो है रिलेशनशिप्स बिटवीन सेल फंक्शन एंड सेल स्ट्रक्चर। इसका कुछ हिस्सा हमने प्रीवियस लेक्चर के अंदर डिस्कस किया था। अब आगे फर्दर मोर जो उसका रिमेनिंग पार्ट है उसको डिस्कस कर लेते हैं। देख बेटा, वहाँ पे हमने डिस्कस किया था कि सेल का जो स्ट्रक्चर होता है वो उसके फंक्शन से कंसर्निंग होता है, या जो सेल का फंक्शन होता है वो उसके स्ट्रक्चर से ही कंसर्निंग होता है। इसकी फर्दर एक्सप्लेनेशन है। फर्दर एक्सप्लेनेशन मेंशन किया है, इंडिविजुअल सेल्स कंट्रीब्यूट इन बॉडी फंक्शनिंग या इन द फंक्शनिंग ऑफ होल बॉडी। वो कहते हैं अकेले अकेले सेल भी बॉडी के जो फंक्शंस होते हैं उनमें शमूलियत हासिल कर रहे होते हैं। यानी जिस्म के या लाइफ प्रोसेस, हमने कहा था ना कि जितने भी सेल्स हैं उनकी जो एक्टिविटीज़ होती हैं वो आपस में कोऑर्डिनेटेड होती हैं, और उनकी कोऑर्डिनेटेड एक्टिविटीज़ होती हैं दे बिकम द लाइफ प्रोसेस ऑफ दैट ऑर्गेनिज्म। वो उस जानदार का लाइफ प्रोसेस बन रहा होता है। तो इसी हवाले से वो कहते हैं वो जो लाइफ प्रोसेस है उसमें इंडिविजुअल सेल्स का क्या क्या रोल होता है उसको थोड़ा सा ब्रीफ कर लेते हैं। तो उसमें से पहले नंबर पर नर्व सेल को मेंशन किया। नर्व सेल ये क्या कर रहे होते हैं? नर्व सेल या न्यूरॉन जो होते हैं ये क्या कर रहे होते हैं? दे इन्वॉल्व इन कंडक्शन ऑफ नर्व इम्पल्स। ये क्या कहते हैं? कंडक्शन ऑफ नर्व इम्पल्सेस। ये नर्व इम्पल्सेस को कंडक्ट करते हैं, यानी पैगामात को कंडक्ट कर रहे होते हैं फ्रॉम वन पार्ट ऑफ द बॉडी टू अदर। जिस्म के एक हिस्से से दूसरे हिस्से तक मुख्तलिफ किस्म के पैगामात की तरसील का काम नर्व सेल के पास होता है। जब ये ऐसा कर रहे होते हैं सो दे कोऑर्डिनेट इन बॉडी फंक्शन, यानी ये क्या कर रहे होते हैं? दे कोऑर्डिनेट इन बॉडी फंक्शन। ये जिस्मानी अफ़आल के अंदर कोऑर्डिनेशन कायम कर रहे होते हैं, यानी हमारी बॉडी के अंदर होल प्रोसेस जो हैं वो कोऑर्डिनेटेड होते हैं। उनकी कोऑर्डिनेशन नर्व सेल के अलावा टेक प्लेस नहीं हो सकती। ये नर्व सेल जो होता है तमाम बॉडी पार्ट को आपस में कनेक्ट करते हैं, कम्युनिकेशन का काम कर रहे होते हैं। उसके बाद है दूसरे नंबर पर मसल सेल की बात की है। मसल सेल जो होते हैं ये लंबे सेल्स होते हैं। इनका बेसिक रोल क्या होता है? मसल्स के अंदर एबिलिटी होती है दे कंट्रैक्ट, ये कंट्रैक्ट करते हैं। तो वो कहते हैं मसल्स इन्वॉल्व इन कंट्रैक्शन, यानी ये किस में इन्वॉल्व होते हैं? इन्वॉल्व इन कंट्रैक्शन। मसल कंट्रैक्शन करते हैं, सुकड़ते हैं। जब मसल कंट्रैक्शन करते हैं तो सो दे पुल द बॉडी पार्ट, ये बॉडी पार्ट या बोन को पुल करते हैं एंड प्रोड्यूस मूवमेंट इन बॉडी। यानी मसल सेल जो होते हैं ये कंट्रैक्शन जब कर रहे होते हैं तो सो दे आल्सो इन्वॉल्व इन मूवमेंट, यानी ये मूवमेंट के प्रोसेस को कंट्रोल कर रहे होते हैं। यानी हरकत, हमारे जिस्म के अंदर जितने भी मूवमेंट्स होती हैं उसको मसल कंट्रोल कर रहे होते हैं। यानी मसल के बगैर मूवमेंट पॉसिबल नहीं है, यानी मूवमेंट को मसल कंट्रोल कर रहे हैं। उसके बाद है बेटा ब्लड सेल्स। ब्लड सेल्स बेसिक 3 टाइप्स हमने पढ़ी थी 9th के अंदर, वाइट ब्लड सेल, रेड ब्लड सेल्स एंड प्लेटलेट। तो यहाँ पे हम 2 सेल्स की बेसिक बात कर लेते हैं। एक हम बात कर लेते हैं रेड ब्लड सेल्स की। ये जो रेड ब्लड सेल्स होते हैं ये क्या कर रहे होते हैं? दे इन्वॉल्व इन ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन। ये क्या करते हैं? ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन, ये ऑक्सीजन की ट्रांसपोर्टेशन कर रहे होते हैं। सिमिलरली WBCs यानी वाइट ब्लड सेल्स जो होते हैं ये क्या करते हैं? दे किल फॉरेन एजेंट्स। ये क्या करते हैं? किल फॉरेन एजेंट्स, यानी फॉरेन एजेंट कौन से? माइक्रोब्स को। यानी अगर माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारी बॉडी के सेल्स के अंदर एंट्री करने की कोशिश करता है या बॉडी के किसी भी आर्गन के अंदर एंटर होने की कोशिश करता है तो ये वाइट ब्लड सेल जो होते हैं ये उनको किल करते हैं। जो बॉडी से रिलेटेड नहीं होते उनको किल करना इनका रोल होता है। तो इस तरह से ये दोनों रेड ब्लड सेल भी और वाइट ब्लड सेल भी दे कंट्रीब्यूट इन ब्लड फंक्शनिंग। ब्लड का फंक्शन कौन सा? ट्रांसपोर्टेशन और डिफेंस का, यानी ये ट्रांसपोर्ट और डिफेंस वाला जो ब्लड का रोल है उसमें ये दोनों सेल्स होते हैं कंट्रीब्यूशन कर रहे होते हैं। इसी तरह से उन्होंने नेक्स्ट मेंशनिंग दी है स्किन सेल्स की। ये जो हमारे जिल्द के सेल होते हैं इनका क्या रोल होता है? वो स्किन के जो सेल्स होते हैं दे एक्ट एज फिजिकल बैरियर। ये क्या होता है बेटा? वो कहते हैं ये फिजिकल बैरियर है, यानी फिजिकल रुकावट है। किसके लिए? फॉर फॉरेन मटीरियल, बैरूनी अनासिर के लिए उनको हमारी बॉडी के अंदर एंटर होने से रोक रहे होते हैं, यानी उसके लिए फिजिकल बैरियर के तौर पर कर रहे होते हैं। उसके साथ साथ इनका और क्या रोल होता है? वो कहते हैं स्किन सेल्स आल्सो एक्ट एज रिसेप्टर्स। ये रिसेप्टर्स के तौर पर भी एक्ट करते हैं। रिसेप्टर कौन से? वो कहते हैं रिसेप्टर्स फॉर पेन, पेन के लिए रिसेप्टर होते हैं। रिसेप्टर फॉर टेम्परेचर, टेम्परेचर के लिए रिसेप्टर होते हैं। रिसेप्टर फॉर टच, वो कहते हैं टच के लिए रिसेप्टर के तौर पर एक्ट कर रहे होते हैं। यानी स्किन सेल फिजिकल बैरियर भी है फॉरेन मटेरियल के लिए
और रिसेप्टर भी हैं पेन के लिए, टेम्परेचर के लिए और टच के लिए। उसके साथ ही बेटा उन्होंने नेक्स्ट मेंशन किया है बोन सेल्स के हवाले से, हड्डी के सेल्स। हड्डी के बेसिक 3 टाइप के सेल्स होते हैं, वो आगे हम नेक्स्ट चैप्टर के अंदर डिस्कस करेंगे। तो बहरहाल इनका रोल क्या होता है बोन सेल्स के अंदर, उन्होंने बोन सेल्स के हवाले से मेंशन दिया है कि बोन सेल्स जो होते हैं दीज आर सेटअप ऑफ सेल्स विच प्रोवाइड सपोर्ट, जो सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं। कैसे सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं? बिकॉज बोन सेल्स हैव एबिलिटी टू स्टोर मिनरल्स। ये क्या करते हैं? दे स्टोर, ये स्टोर करते हैं, या सिंपली यू कैन से दैट दे डिपॉजिट, ये डिपॉजिट कर लेते हैं मिनरल्स को। कौन से मिनरल्स को? लाइक एज कैल्शियम एट्सेट्रा, जैसे कैल्शियम है, फास्फोरस है, मैग्नीशियम है एट्सेट्रा, इनको ये डिपॉजिट कर लेते हैं। कहाँ पे? अराउंड देयर एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स, अपने एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स के गिर्द। एंड दिस डिपॉजिटेशन ऑफ मिनरल्स मेक देम हार्ड एंड टफ, वो इन हड्डियों को हार्ड और टफ बना देते हैं। जब हड्डी हार्ड और टफ बन जाती है तो हड्डी का रोल क्या है? इट इन्वॉल्व इन सपोर्ट अप टू द बॉडी, ये बॉडी को सपोर्ट कर रहे होते हैं। सो दिस बोन सेल्स कंट्रीब्यूट इन बोन सेल्स फंक्शन टू सपोर्ट द बॉडी, ये बॉडी को सपोर्ट करने वाले फंक्शन में कंट्रीब्यूशन कर रहे होते हैं। तो दिस वे इंडिविजुअल सेल, अकेले अकेले सेल्स होते हैं, दे कंट्रीब्यूट इन फंक्शनिंग ऑफ होल बॉडी, ये पूरी बॉडी के फंक्शनिंग में कंट्रीब्यूशन कर रहे होते हैं। तो ये हमारा टॉपिक था सेल का रिलेशन, उसके स्ट्रक्चर का और उसके फंक्शन का। ओके बेटा, इसको प्रिपेयर कीजिएगा। फी अमानिल्लाह।